नमस्ते बच्चों। हमने सर्वनाम शब्द क्या होते हैं ये हमने सीख लिया। अब इस पाठ में सर्वनाम शब्दों का उपयोग किस तरीके से हुआ है यह भी देख लेते हैं। कुछ उदाहरण मैं तुम्हें दे रही हूँ। उन उदाहरणों से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम का उपयोग किस तरह किया जाता है। अब हम इस पाठ के कुछ वाक्य देख लेते हैं। उन वाक्यों में सर्वनाम शब्द का उपयोग किस तरह से किया है यह देखते हैं। पहला वाक्य है कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। इस वाक्य में उनसे शब्द सर्वनाम शब्द है, क्योंकि पहला वाक्य क्या लिखा है कि पापा जब छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था। उनसे मतलब किससे पूछा जाता था? पापा से पूछा जाता था। तो फिर से पापा शब्द नहीं लिखा और उनसे शब्द का उपयोग किया हुआ है। मतलब नाम के बदले में सर्वनाम का उपयोग किया है। पापा शब्द लिखने के बदले में उनसे शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए उनसे शब्द सर्वनाम शब्द हुआ। दूसरा वाक्य है उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें मतलब किसे? पापा को। तो पापा के लिए उन्हें शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उन्हें शब्द सर्वनाम शब्द हुआ। अगला वाक्य है पापा ने पूछा मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। यहाँ पर आप शब्द का उपयोग फौजी अफसर के लिए किया है, क्योंकि फौजी अफसर ने उनसे पूछा था कि इंसान बनना क्या होता है, ये तुम्हें मालूम है? तो पापा ने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए। यानी फौजी अफसर ही बता दे। तो फौजी अफसर लिखने के बदले में आप शब्द का उपयोग किया गया है, तो आप शब्द सर्वनाम शब्द हुआ। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में तुम्हें खाली जगह में उचित सर्वनाम लिखना है। कहानी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनना है और बाद में खाली जगह में सही सर्वनाम शब्द का उपयोग करना है। कहानी ध्यान से सुनो। एक चरवाहा था। चरवाहा यानी जो भेड़ बकरियों को चराने जंगल में लेकर जाते हैं, उन्हें चरवाहा कहा जाता है। तो एक चरवाहा था, डैश रोज भेड़ें चराने जंगल में जाता था। चरवाहा रोज सुबह भेड़ों को बकरियों को चराने जंगल में ले जाता था। रोज उसका यही काम था। थोड़े दिनों में वो इस काम से ऊबने लगा था। मतलब जैसे ही वो जंगल में जाता, पूरा दिन उनके पीछे घूमना है, तो इससे वो ऊब गया था। तो एक दिन उसने मजाक में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी, जो जंगल में यहाँ वहाँ कुछ काम करने के लिए आए हुए थे, जो दूसरे लोग आए हुए थे, उन्होंने ये आवाज सुनी भेड़िया आया, तो वे अपना काम धाम छोड़कर उसे बचाने के लिए भागकर आए। चरवाहा के पास वे भागकर आ गए। उनको वहां आया हुआ देखकर चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, कैसे बुद्धू बनाया, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं आया है, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया है आप लोगों से। इस तरह उसने कई बार किया। जैसे ही दोपहर हो जाती, चरवाहा क्या करता? जोर जोर से चिल्लाने लगता, भेड़िया आया। तो लोग दौड़कर आ जाते, और जब वो दौड़कर आते और देखते तो कोई भेड़िया नहीं है। ये तो उन्हें बुद्धू बना रहा था और मजा ले रहा था। एक दिन वह रोज की तरह भेड़ों को लेकर जंगल में गया और भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और वह आराम से बैठ गया। परंतु तभी क्या हुआ? सचमुच में भेड़िया आ गया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, आज सचमुच में ही भेड़िया आया है। परंतु वहां पर कोई भी आदमी उसे बचाने नहीं आया। चरवाहा कई बार चिल्लाया कि आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
आज सही में भेड़िया आ गया है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आया। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी थी, परंतु लोगों को लगा कि यह रोज की तरह ही हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने वहां न जाना ही उचित समझा। भेड़िया तो सचमुच ही आ गया था। भेड़िया आया और उसने चरवाहा को पकड़ा और उसे खा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ में मजाक नहीं करना चाहिए।